जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी की स्पेशल क्लासेज। ठीक है, और आज की क्लास में होने वाला है आपका क्या, लोकोक्तियां और कहावतें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जैसे लिखा हुआ कि पढ़कर मजा आ जाएगा, ये वादा है। आज की क्लास बड़ी ही शानदार आप सभी के लिए होने वाली है और आपकी जो बचपन की यादें हैं ना, वो बड़ी ताजा होने वाली हैं। बड़े मस्त तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं और आपके पेपर के लिए आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है जो मुहावरों से और इनसे कहावतों से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप क्या होते हो कि वीडियोस की भावनाओं में खो जाते हो, क्लास की भावनाओं में खोने वाले हो, क्योंकि इस क्लास को तो और भी शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जिसने लाइक नहीं किया पहले ही लाइक कर देना, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले आपको एक बताता हूं क्या बात, कि नकारात्मक मन कभी आपको सफलता नहीं दे सकता। जो नकारात्मक मन है ना, जो स्टूडेंट नेगेटिव सोचते रहते हैं, क्या मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं पेपर पास कर पाऊंगा, क्या मैं हिंदी में स्कोर कर पाऊंगा, क्या मैथ मुझे आता है, मुझे तो मैथ आता ही नहीं है। तो जो स्टूडेंट नकारात्मक सोचते हैं ना, वो कभी सफल नहीं हो सकते न, क्योंकि नकारात्मक मन से सफल नहीं होता, क्योंकि नकारात्मक मन आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको नकारात्मक यानी नेगेटिव नहीं रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। सिर्फ कोरोना पॉजिटिव को छोड़ के बाकी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोरोना शब्द आने के बाद पॉजिटिव है वो बदनाम हो गया था, इसलिए मैंने इसको भी कंफर्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि वरना कुछ स्टूडेंट कमेंट करते सर कोरोना पॉजिटिव नहीं होना। आप देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना कि 10 दिन में सर सिलेबस करवा दो, सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, भाई अभी पेपर आने में तेरे 3 महीने हैं, उस समय तक तेरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वही बात है, इसका मतलब ये है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या है कि कम समय में काम नहीं हो सकता, जितना काम है उसको उसी समय के हिसाब से होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहे तभी काम नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया, काम के लिए समय चाहिए, जैसे आपको सफल होने के लिए समय चाहिएगा, क्योंकि आपका पेपर है वो नवंबर दिसंबर में जाके होगा, तब तक के पास आपके पास समय है। उस समय को यूटिलाइज आप किस तरीके से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बात नोट कर लेना कि हथेली पर कभी भी सरसों नहीं जमती है। आगे देखिए क्या है, खग जाने खग ही की भाषा। खग जाने खग ही की भाषा, इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं इसका मतलब बता देता हूं। खग होता है पक्षी को बोलते हैं। ठीक है, खग तो मतलब आप जानते हो कि हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, वो ही समझ सकते हैं। तो इसका अब हिंदी मतलब क्या है कि खग जाने खग ही की भाषा। तो इसका मतलब है कि जैसे व्यक्ति है ना, वही उनकी भाषाओं को समझ सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मैथ वाली क्लास में, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि हम यहां पर गलती करने वाले हैं। तो उस समय मैं बोल सकता हूं कि खग ही जाने खग की भाषा, मतलब क्योंकि आप सभी का एम क्या है, आपका एम है एसएससी जीडी और मेरा एम है आप सभी को एसएससी जीडी करवाना, मतलब हम सभी का एम समान है ना। तो वही बात है, जिसका एम समान हो, एक एम सेम हो, समान हो, तो वही उसके लिए यूज होता है खग जाने खग की भाषा, मतलब एक जैसे लोग ही समझ सकते हैं। तो हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, समान प्रवृत्ति मतलब एक जैसे। ठीक है, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खग का मतलब पक्षी होता है, तो पक्षी मत कर देना। यहां पर देखिए पक्षी है पक्षी है पक्षी है, ये स्टूडेंट को भटकाने के लिए होते हैं, तो आपको इनसे बच के रहना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। ठीक है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। अब ओखली नहीं समझ में आ रही तो आपने देखा होगा, अगर मतलब आप नॉर्थ ईस्ट से होगे सभी स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट, तो आप चूरमा जानते होगे। तो चूरमा किससे बनाते हैं, ओखली से कूट कूट के बनाया जाता है ना। ठीक है, तो वही बात है, ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। मुसल उसको बोलते हैं जिससे कूटा जाता है, तो वही बात है, ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डर। इसका मतलब क्या है, मूर्ख के साथ मित्रता करना हानि होती है, ये नहीं होगा। मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आगे है कि ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते।
कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने पड़ते हैं, ये बिल्कुल सही है कि कठिन काम करने पर कष्ट तो आपको सहन करना पड़ेगा, दर्द तो आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को अब दर्द होता है, क्या वो 8 घंटे 10 घंटे नहीं बैठ सकते, एक जगह पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि आपको कष्ट अगर सह लेंगे, अगर 3 से 4 महीने अगर आप कष्ट सह लोगे तो फिर पूरी जिंदगी आराम से निकलने वाली है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 3-4 महीने कष्ट सहना चाहते हो फिर या लगातार कष्ट सहना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब कि गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो गलत हो जाओगे, गलत व्यक्ति का साथ दोगे तो आपको भी गलत बोला जाएगा। तो वही चीज है कि कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब बुरे काम में बुराई मिलना। ठीक है, बुरे काम में बुराई मिलना, बुरे काम करोगे तो उसके लिए क्या होगा, बुराई मिलेगी। अब ये व्यापार से रिलेटेड है तो ये मत कर देना कि व्यापार वाला होगा, नहीं कि कोयले की दलाली में मुंह काले का मतलब है कि अगर बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप पर भी बुराई का असर आएगा। ठीक है, जैसे सिंपल भाषा में एक बताऊं, क्योंकि ये स्पेशली लड़कों के लिए है, क्योंकि वो अगर शराब पीने वाले के पास बैठते हैं ना तो अगर कोई व्यक्ति दूसरा देखता है तो वो यही सोचता है कि ये भी शराब पीता होगा। ठीक है, तो यही बात है कि क्या कि कोयले की दलाली में मुंह काला, समझ गए होगे। और बाकी लड़कियां आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, क्या है, तू डाल डाल मैं पात पात मतलब क्या है, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसा तू चल रहा है ना वैसे ही मैं चल रहा हूं, जितना खतरनाक तू सोचता है उतना ही खतरनाक मैं सोचता हूं, मतलब जितना चालाक तू है उतना ही चालाक मैं हूं। तो हो जाएगा इसका दोनों चालाक होना। ठीक है, विद्वान होना अलग बात होती है, मूर्ख तो बात ही नहीं है। ठीक है, ये तत्व ये भी नहीं होगा। तो विद्वान और चालाक में क्या अंतर है, विद्वान होता है ज्ञानी और चालाक होता है चतुर, मतलब ज्ञान को किस तरीके से यूज करना है उसको चालाक बोला जाता है, उसको चतुर बोला जाता है। और चतुरता अलग अलग कामों में भी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब तू डाल डाल मैं पात पात। आगे देखिए क्या है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। अब देखना, ये मत बोलना सर आपने पढ़ाया था बिल्ली को, अगर आपको बिल्ली दिखे और आप उसको मारने लगे, नहीं। ठीक है, पशु पक्षियों को कभी नहीं मारते, उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका मतलब क्या वो समझ लो। इसका मतलब जैसे बिल्ली घर में आती है ना पहले दिन, तो सभी उसके बाद डर लगने लग जाता है। ठीक है, कि इस बार कुछ करके जाएगी, कुछ गड़बड़ करके जाएगी। और स्पेशली गांव में होता है जहां पर दूध लस्सी वगैरह घी वगैरह रखे हुए होते हैं तो उनसे घबराते हैं ना। तो क्या है, यहां पे कौन सा हो जाएगा, भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए। क्या है, भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए, मतलब भय का मतलब होता है डर। तो जो आपका डर है ना उसको पहले दिन ही खत्म कर दो। ठीक है, जिस दिन बिल्ली आए उसको अपनी फ्रेंड बना लो। ठीक है, उसको अलग से कटोरी में दूध डाल दो कि आप ये दूध पिया करो, हमारा दूध खराब मत करना। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या है कि भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका डर है उसको स्टार्टिंग में ही खत्म कर दो। जैसे कुछ स्टूडेंट का भी डर लगा हुआ है एसएससी जीडी कट ऑफ, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो धड़ाधड़ बन रही है, धड़ाधड़ बन रही है, इतनी कट ऑफ, इतनी कट ऑफ, इतनी कट ऑफ। भाई उनका काम है, उनका इनसे धंधा चलता है। ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं। तो जो आपका डर है ना वो स्टार्टिंग में ही मैंने खत्म कर दिया था कि हमें सिलेबस पे फोकस करना है, कट ऑफ पे नहीं, इसलिए मैंने कभी कट ऑफ पे वीडियो नहीं बनाई है। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक प्रवीण कटारिया क्लासेस पे आपके कट ऑफ के लिए कोई वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चैंपियंस हैं वो पहले के जो गोल सेट है ना उनको नहीं देखते, उनको तोड़ते हैं। रिकॉर्ड नहीं देखते, रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, अपना नया रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको चैंपियंस बनना है, आपके किसी रिकॉर्ड की बराबरी नहीं करनी, आपको रिकॉर्ड को तोड़ना है, समझ। तो कट ऑफ को आपको बराबरी नहीं करनी, उससे आगे ले जाना है आपको। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है, तो एक अनार 100 बीमार के अर्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो आप सभी जानते हो क्या है, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, ये हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, यानी एक अनार 100 बीमार, 100 व्यक्ति हैं अनार खाने वाले। सिंपल भाषा में बताऊं कि 100 व्यक्ति हैं अनार खाने वाले और अनार एक है, तो क्या है कि किसी वस्तु की पूर्ति कम है, मतलब वस्तु कम है और उसकी मांग ज्यादा है। तो इसका मतलब यही होता है एक अनार 100 बीमार, मतलब कम चीजें होना किसी भी चीज में और मांगने वाले ज्यादा होना। ठीक है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके बारे में तो बाकी तो आप समझ गए होंगे क्या है एक अनार 100 बीमार का मतलब। ठीक है, हिंदी मूवीज देखते होगे तो वो मतलब भी निकाल लेना, वही बात है। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, एक तो करेला और ऊपर से क्या है नीम चढ़ा,
तो करेला भी कड़वा होता है और जो नीम चढ़ा है वो भी कड़वा होता है, क्योंकि नीम भी क्या होता है, कड़वा होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संग होना, मतलब एक बुरा व्यक्ति है लेकिन उसका उससे भी खतरनाक व्यक्ति के साथ संग होना या संबंध होना। संग का मतलब होता है साथ रहना, ठीक है, साथ होना। तो क्या हो जाएगा, उसके साथ संबंध होना। तो समझ में आ गया कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, या दूजा नीम चढ़ा हो गया। तो ये आपका हो जाएगा कि एक तो पहले से ही कड़वा है, एक तो पहले से ही बुरा है, और दूसरा उससे भी खतरनाक व्यक्ति के पास रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुहियां। खोदा पहाड़ निकली चुहियां, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा कि मेहनत बहुत अधिक की लेकिन उसका फल बहुत कम मिला, ठीक है। तो कम परिश्रम करके, परिश्रम अधिक और फल कम, तो ये हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, ठीक है, तो मेहनत अधिक और उसका फल कम। इसलिए आपको बोला जाता है, आज के टाइम में हर टीचर आपको बोलता है कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो हार्ड तरीके से, ठीक है। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वर्क के तरीके से करो, समझ रहे हो। तो वही चीज है, मतलब सिलेबस को देख लो कि ये मेरा सिलेबस है, इस टाइप का पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करवाते रहता हूं ताकि आप हमेशा मोटिवेट होते रहो, ठीक है। तो आपको कोई भी डिमोटिवेट ना कर सके, इसलिए हम आपको एनर्जी देते रहते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब क्या होता है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप उन स्टूडेंट के साथ पढ़ रहे होगे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनका एम है सिलेक्शन लेना, जो सबसे जितना समय मिलता है उतने समय पढ़ रहे हैं, तो आप भी उनमें से बन जाओगे, पढ़ने वालों में से। अगर आप उनमें से हो जो 1 घंटे पढ़ के सोचते हैं हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, तो फिर आप भी उसी तरीके के बन जाओगे। तो बात समझ में आ गई, संगत का फर्क जरूर पड़ता है। तो यह खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आंख का अंधा नाम नैन सुख। क्या है, आंख का अंधा नाम नैन सुख, मतलब जैसा नाम है वैसा काम उसका नहीं है। आंख का अंधा है, नाम नैन सुख है, तो मतलब जैसा है वैसा नाम नहीं है। तो ये हो जाएगा, एक ही व्यक्ति में ना केवल नाम ही अच्छे होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम, ये होगा गुण के विपरीत नाम, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुण के विपरीत नाम। जैसे आंख का अंधा है, अंधा व्यक्ति है और उसको बोला गया नैन सुख, तो क्या हो जाएगा, अलग हो गया ना, जो उसका गुण है अंधे का है तो उससे अलग है, तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, गुण के विपरीत नाम, ठीक है। यही होता है लोगों की यहाँ में, ठीक है, कहावतों को समझ जाना, वरना तो कुछ स्टूडेंट ये भी सोचेंगे केवल नाम अच्छे होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, इसको भी टिक कर देंगे। नहीं, अब पहले क्या होता था, पहले रटे रटाए आते थे, अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा भेजा चलाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। और जिसने लाइक नहीं किया ना, कुछ स्टूडेंट आप जुड़े होंगे लाइव में, तो लाइक कर दो। आप भावनाओं में खो रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, मजा आ रहा है आप सभी को पढ़ के, लेकिन लाइक जरूर कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे। आम के आम गुठलियों के दाम। देखिए कल हमने प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था सेम आपका, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब है दोहरा लाभ होना। उसमें हमने क्या, उस जब प्रैक्टिस सेट में ऑप्शन थोड़ा अलग दिया गया था, क्या है कि एकाएक लाभ होना, ठीक है, एकाएक लाभ होना या दोहरा लाभ होना का मतलब यही है कि लाभ हो रहा है, फिर लाभ हो रहा है, फिर लाभ हो रहा है। तो आम के आम गुठलियों के दाम, अगर याद नहीं आया तो समझा देता हूं, मैंने क्या बोला था कि आम खा ली और फिर गुठली से भी फायदा हो रहा है, आम खा के भी फायदा उठा लिया, फिर गुठली से भी फायदा उठा लिया, समझाया था इस तरीके से। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है। जो भी चीज करवाऊंगा सॉलिड करवाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड, जो बोला ना स्मार्ट वर्क करवाने वाला हूं, वही चीज है। आ बैल मुझे मार, तो आ बैल मुझे मार का मतलब क्या होता है कि बेवजह मुसीबत को मोल लेना, ठीक है। तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ये हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आगे देखिए क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, और कभी कभी आगे आ जाता है पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो रियल है वो रियल है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कर रहे हो, आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो अपने आप लोगों को अपना क्या दे देगा, प्रमाण दे देगा कि हाँ आपने मेहनत की थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। देखिए मैं हर चीज आपसे रिलेटेड करके इसलिए बोल देता हूं ताकि आप
हमेशा मोटिवेट रहो, आपके पास हमेशा एनर्जी होती रहे। जब शरीर में एनर्जी रहती है ना, ठीक है, जब फ्लो, एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ रहता है तो हमेशा आदमी मोटिवेट रहता है, और जो पढ़ा लिखा है ना वो हमेशा दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, आप डूबे तो जग डूबा, आप डूबे तो जग डूबा, मतलब कोई व्यक्ति डूब रहा है, वो सोच रहा है कि जग डूब गया, तो इसका मतलब जो बुरा व्यक्ति है उसको सभी बुरे लगते हैं, तो ये हो जाएगा बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ठीक है, बुरा आदमी क्या होता है, सबको बुरा कहता है, मतलब आप डूबे तो जग डूबा, मतलब वो बुरा है तो उसको लगता है कि सभी बुरे हैं। तेल देखो तेल की धार देखो, ठीक है, क्या है, तेल देखो तेल की धार देखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रुख पहचानना। ठीक है, रुख पहचानना। जिस तरीके से हवा चलती है ना, आंधी तूफान आता है तो आपको क्या होता है कि हमें उसका रुख देखना होता है कि किस तरफ आ रही है, तो वही है ना कि तेल देखो तेल की धार देखो, हवा जिस तरफ चल रही है हमें वही पता चल जाता है, वही चीज है कि तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब होता है रुख पहचानना कि हवा किस तरफ बह रही है। ठीक है, हवा किस तरफ बह रही है वो हमें देखना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, शायद वो लखनऊ वाला न्यूज में चल रहा है, लखनऊ वाला केस, तो उसके ऊपर आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में। देखिए, आप सभी जानते हो कि हम सभी फीमेल्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनसे दिल दुखता है कि जो लाभ सोसाइटी करना चाहती है फिर भी उनके अंदर भी फिर कड़वाहट आने लग जाती है, क्योंकि वो भी फिर समझने लग जाते हैं क्या पता, जिस तरीके से अब हर लड़की सोचती है ना, हर लड़की सोचती है चाहे कितना भी अच्छा लड़का हो, चाहे वो अपनी बहन मान के सिक्योरिटी के लिए ही साथ आ रहा हो, तो लड़की सोचती है पता नहीं लड़का कैसा है। तो ऐसी सिचुएशन अगर रही तो फिर ये भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। आप इसके ऊपर कमेंट करना आपको क्या लगता है। ठीक है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी आप सभी समझदार हो। अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्वेश्चंस भी हमने सेम करवाया था, सेम क्वेश्चंस करवाया था। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है अधूरा ज्ञान है वो आदमी को परेशान करता है। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि अधूरा ज्ञान है वो व्यक्ति को परेशान करता है, खतरनाक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या हो जाएगा, अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अत्यधिक बोलना नहीं होगा, संभल कर चलना, छोटी सी बात, ये तीनों नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन। मतलब ज्ञान तो कम है, अल्प ज्ञान का मतलब होता है कम ज्ञान। ठीक है, अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, तो अल्प ज्ञान का मतलब होता है कम ज्ञान और गर्व का प्रदर्शन, बता रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, तो वो हो जाएगा अधजल गगरी छलकत जाए। बस थोड़ा सा अर्थ समझ जाओगे ना फिर निकाल दोगे, उसमें थोड़ा और अलग था। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब क्या होता है, जो उसके काबिल नहीं है उसको वो चीज मिल जाना। ठीक है, तो क्या है, अपात्र को सफलता मिल जाना। क्या है, अपात्र को सफलता मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है अपात्र को सफलता मिल जाना। ठीक है, जो उसके काबिल नहीं है, उस सफलता के काबिल नहीं है, उसको सफलता मिल जाना, उसको बोला जाता है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। मतलब जो योग्य नहीं था, अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल जाना, ये भी आप बोल सकते हो और ये भी दिया जाता है। ठीक है, शायद उस दिन यही था, अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल जाना। गुरु गुड़ चेला चीनी, या कभी कभी ये आ जाता है गुरु गुड़ चेला शक्कर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गुरु गुड़ चेला शक्कर, मतलब जो चेला है ना वो गुरु से आगे बढ़ गया। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हमारे भी जो स्टूडेंट है वो बहुत आगे बढ़े। ठीक है, हर गुरु यही चाहता है। ठीक है, तीन ही लोग हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं, आपकी प्रोग्रेस चाहते हैं, माता पिता हो गए दोनों, एक होता है गुरु। ठीक है, वो चाहता है कि उसके जो चेले हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि, क्योंकि समझ गए ना, जो उसके स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें, सफलता प्राप्त करें, ताकि वो जब भी सफल हो उनको याद हो कि हम उस टीचर ने हमें पढ़ाया था, उस टीचर ने हमें सिखाया था। ठीक है, टीचर के लिए उससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूं, दिल से चाहता हूं, रियलिटी है कि आप सभी आगे बढ़ो। और एक चीज और चाहता हूं कि जब आप सफल हो जाओ, जब आप सभी को गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारा भी नाम हो कि हमसे पढ़ के आपने ये काम किया। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ाना हो या कुछ भी चीज हो। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। आगे देखिए क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अगर कोई चोरी कर लेता है या कोई गलत काम कर लेता है
उसको हमेशा डर लगा रहता है। जैसे पुलिस की गाड़ी जब गई और उसको हमेशा डर लगा रहेगा, क्या पता हो सकता है कि मेरे लिए आई हो। ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब क्या होता है? अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। जो अपराधी होता है, ठीक है, अपराध करने वाला को अपराधी बोलते हैं। तो जो अपराधी होता है वो सदैव शंका से घिरा रहता है। शंका मतलब उसको हमेशा डर रहता है, उसको हमेशा संदेह रहता है कि हो सकता है ये गाड़ी मुझे लेने आई है, ठीक है, ये पीसीआर मुझे लेने आई है। तो ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब हो जाएगा अल्प विद्या भयंकर होती है। नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अल्प विद्या भयंकर, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, ठीक है। तो वही है कि नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अल्प विद्या भयंकर होती है। जो अल्प का मतलब होता है कम विद्या, कम ज्ञान है, वो भयंकर होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि अभी कोरोना वायरस के समय में जो हकीम लोग हैं, या मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवजही डॉक्टर बन के इलाज कर रहे थे, ठीक है, तो उनको बोला जाता है नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, मतलब उनको विद्या तो बहुत कम है, विद्या है ही नहीं, ठीक है, अल्प है, और वो इलाज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। सो सयाने एक मत। सो सयाने एक मत, इसका मतलब क्या होता है? सो सयाने एक मत का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है, सयाने का मतलब समझ गए, ठीक है, कुछ लोग तो समझ गए होंगे, राजस्थान हरियाणा वाले तो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। सयाने का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, ज्ञानी लोग, ठीक है। शाने का मतलब शाना, बोला जाता है ना, घना शाना मत बन, ठीक है, तो वो हो जाएगा। शाने का मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान। तो सो शाने एक मत, तो इसका मतलब है कि जो 100 समझदार लोग होते हैं ना, सभी का एक मत होता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि बुरी चीज बुरी है, अच्छी चीज अच्छी है, तो उनका एक ही मत रहेगा। तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो 100 सयाने एक मत, क्या हो जाएगा? बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। आगे चलिए, राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम जपना पराया माल अपना का मतलब होता है कि धोखे से धन जमा करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपना पराया माल अपना, ठीक है, तो धोखे से माल जमा करना, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस मुझे आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप सभी कर देना, मुझे पता है आप अच्छे से कर दोगे। वो तो कहने की आप सभी को आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी आप भूल जाते हो, ठीक है, तो कर दिया करो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। आपकी क्लासेज वो कंटिन्यू आ रही है, ठीक है। मॉर्निंग में जिसने रीजनिंग की क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जरूर देख लेना, वहां से भी फिक्स है क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।